गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? होप तो क्या अच्छे होंगे। मैं भी अपने कामों में लगी हुई हूँ क्योंकि कल हम आए थे बाहर से। तो यहाँ सम्राट के पापा के कपड़ों की तैयारी कर दी है, ये शूज़ भी तैयार कर दिए हैं, ये क्लॉथ चेन भी तैयार कर दिए हैं। अब मैं उनके लिए लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सम्राट नीचे साइकिल चला रहा है। अब मुझे बहुत थकान हो रही है क्योंकि हम लोग रात को देर से आए थे और उसके बाद सुबह क्योंकि दीदी आती हैं जल्दी तो मुझे जल्दी काम करना पड़ा। मैंने इधर टमाटर आलू की सब्जी तैयार कर ली है। ये हमने कल कुछ खिचड़ी बनाई थी जो मैंने चौक की तैयार कर ली है और मैंने ये राइस भी तैयार कर लिया है। अब मैं आटा गूंथती हूँ और उनकी तैयारी करती हूँ। वैसे ये हमारी एक छोटी सी ट्रिप थी क्योंकि आगे बताऊंगी ब्लॉग में मैं आपको, तो बने रहिए। आगे बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो देखते रहिए ब्लॉग और मैं आपको बताती हूँ बहुत सारी बातें। तो गाइस, ये हैं वो कपड़े। इतने सारे कपड़े मेरी एक ट्रिप में हो जाते हैं। अब ये सारे कपड़े मैंने तय कर दिए हैं, फिर मैं बिस्तर लगाती हूँ, रूम ठीक करती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ सम्राट ने मुझे बुलाया था साइकिल चलाते हुए खुद को दिखाने के लिए, और ये कुछ मेहमान आए हुए थे। तो इनकी ये बेटी थी, ये सम्राट को बार बार चिढ़ा रही थी और सम्राट बार बार आता और देखता, उसे जितनी बार देखता उतनी बार चिढ़ाती। बड़ी अच्छी बच्ची थी। तो ये मेरा आया है एक पार्सल जो मैंने मंगाया था काजल। तो अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। हाँ सम्राट, करूँ? देखें कैसा निकला ये है। अरे ये तो हो नहीं पा रहा। तो देखते हैं। तो ये मैंने रिनी का काजल मंगवाया है। लेट्स सी कैसा निकलता है ये। इसमें कॉम्बो भी आ रहा था पर मैंने एक ही मंगवाया पहले। कई बार ऐसे ही निकल आते हैं। The next day. तो गाइज सुबह हो चुकी थी और मैंने पूजा वगैरह सब कर ली थी और अब मैं जा रही थी सम्राट को जगाने। स्कूल का टाइम हो चुका है, ये अभी तक सो रहा है। अब इसे जगाती हूँ और तैयार करती हूँ। घबराहट। अरे स्कूल में सब मजे आते हैं। चलो अब स्कूल में आते हैं मजे। बहुत दिन बाद जा रहा है ना, इसलिए जब हो रहा है। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, ध्यान रखना अपना। सीढ़ियों पे आराम से। A few moments later. तो वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो मैं आ चुकी हूँ सम्राट को स्कूल ड्रॉप करके। अभी सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है घर, मतलब यही रूम, बाकी तो सब सफाई हो चुकी है। तो बस करते हैं साफ सफाई और सब्जी वब्जी सब सामान आज मैनेज किया क्योंकि कई दिनों से घर पे नहीं थे। तो बस करते हैं दिन की शुरुआत। एक नए दिन की शुरुआत कुछ नई और अच्छी बातों के साथ और एक अच्छे से ख्याल के साथ। ख्याल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से कुछ वज़न कम हो, वो वज़न तो ज़रूरी हो कम होना, तो वो है दूसरों की थॉट्स का। जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं, हमें वो सोचना नहीं चाहिए। और जिस दिन हम उनके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, हमारी ज़िंदगी से एक बहुत बड़ा बोझ कम हो जाता है और हम थोड़ा हल्का महसूस करके अपने आप को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। इसलिए दूसरे क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम सोचेंगे तो दूसरे क्या सोचेंगे। तो गाइस, सफाई हो चुकी है।
कैसा लगता है आपको जब कोई आपसे बहस करता है? आई एम श्योर कि 80% लोग ऐसे होंगे जिन्हें बहुत बुरा लगता होगा, पर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। जब कोई आपसे जिद करता है, बहस करता है, आर्ग्यूमेंट्स करता है, तब तक वो रिलेशनशिप ना आपके पास होता है, वो रिश्ता आपके पास होता है, वो आपका अपना होता है, वो आपसे प्यार करता है। कोई भी रिश्ता हो, झगड़ा, बहस, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स तब तक ही होते हैं जब तक उस रिश्ते में जान होती है। जिस दिन कोई आपसे बहस करना बंद कर देता है, आपकी हर बात को हाँ ठीक है उतने पे ही एक्सेप्ट कर लेता है, उसका सिंपल सा मतलब है कि वो जानता है कि आपसे कुछ कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से जाता है, क्योंकि उसने उन हालातों के साथ अपने आप को बिठा लिया होता है कि ये कभी बदल ही नहीं सकते। वो थक चुका होता है, अंदर से लड़कर झगड़कर टूट चुका होता है। वो समझदार नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं जी वो व्यक्ति समझदार हो गया, आज उससे झगड़ना करना छोड़ दिया है, अब वो चुप रहता है, वो फालतू नहीं बोलता है, वो कुछ नहीं कहता है। ये सोच गलत है कि वो बहुत अच्छा हो गया, बहुत वो हो गया। अच्छा क्या होता है? क्या सिर्फ सामने वाला हमारे हिसाब से चले, क्या वही सही होता है? वही अच्छा होता है? क्या किसी व्यक्ति की अपनी कोई पहचान नहीं है? उसकी सिर्फ पहचान इतनी ही है कि वो आपके इशारों पे चले तो वो अच्छा है, और अगर वो अपनी बात रखे तो वो गलत है। कैसी बात करते हो? जरा तो सोचो, कभी अपने ऊपर रखकर सोचो, क्या आप उस जगह होते तो कैसा लगता आपको? कोई भी परिस्थिति का डिसीजन लेने से पहले एक बार ये सोचना जरूर कि अगर आप उस जगह होते और आपको डिसीजन लेना होता तो आप क्या वैसा डिसीजन ले पाते? नहीं। हम अपने लिए हमेशा अच्छा चुनते हैं, लेकिन दूसरे के लिए चुनते समय हम भूल जाते हैं। दूसरे के लिए चुनते समय सही और गलत आता है। क्यों? उसकी भी तो अपनी इच्छाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं। कई बार लोग हर एक व्यक्तित्व के एक चीज को निचोड़ के खत्म कर देते हैं। ये खाओ मत, ये पहनो मत, यहाँ जाओ मत, ऐसा मत करो, वहाँ खड़े मत हो, ऐसे मत बैठो, ऐसे टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो। क्या तुम खुद को भी ऐसा रोकते हो? जब तुम खुद को कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकते तो फिर दूसरों को क्यों रोकते हो? सोने नहीं देते, जगने नहीं देते, उठने नहीं देते, बैठने नहीं देते, क्यों? आखिर क्यों? क्यों दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करने में हमें इतना मजा आता है? अपनी भी तो थोड़ी सी करो। अपने लिए हर तरह की आजादी चाहता है इंसान, लेकिन दूसरे को वो हमेशा दबा के रखना चाहता है। क्यों? कभी सोचा है खुद से? यही कर्म होते हैं, और इसी का फल एक दिन जरूर मिलता है। किसी को तड़पा तड़पा के जिंदा रखना, उसको मार देना अच्छी बात नहीं होती। इसलिए अगर कोई आपसे बहस कर रहा है, कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, इसका मतलब वो जिंदा है आपके संग रिश्ते में। और जिस दिन वो सब कुछ एक्सेप्ट करके चुप रहता है, उस दिन आप उसके लिए मर चुके हो। क्योंकि आपके लिए वो तो उसी दिन मर गया था जिस दिन आपने उसके जीना के सारे अधिकार छीन लिए थे। लेकिन अब आप उसके लिए मर चुके हो। अब आप उसकी जिंदगी में जिंदा हो ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। सोचो, कैसी जिंदगी अच्छी है? क्यों किसी को दुख देना? क्यों किसी से नफरत पालना? और उसके बाद आप सोचो कि नहीं जी हम बहुत सही हैं। कभी सोचो, अपने किरदार को उसकी जगह रखे, डिसीजन अपने आप हो जाएगा। सोचना जरूर किसी के साथ। किसी ने सच ही कहा है मेरे दोस्त, लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। लोग तो अमरूद खरीदते समय भी ये पूछते हैं कि मीठा तो है, और बड़े प्यार से नमक लगा के खाते हैं। इसलिए डोंट टेक सीरियस अनदर वन ओपिनियन। किसी और की बातों को अपने दिल से लगाना छोड़ दीजिए, और जिस दिन आप ये छोड़ देंगे उस दिन देखिएगा जिंदगी कितनी सुकून भरी, अच्छी और प्यारी हो जाएगी। सिर्फ अपने बारे में सोचिए, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं, सबके बारे में सोचते सोचते, और फिर वो बेचैनी जिंदगी भर रहती है। अगर आप चाहते हैं कि उस बेचैनी से आप निजात पाएं,
तो आपको बहुत ज़रूरत है अपने बारे में सोचने की, अपने दिल के बारे में सोचने की, अपनी खुशियों के बारे में सोचने की, सही राह से, अच्छी राह से। गलत डायरेक्शन में जाके अगर आप अपनी खुशी चुनेंगे तो फिर पछताएंगे। जिंदगी कभी ना कभी दुख भरी हो जाएगी, लेकिन अगर सही रास्ते से जाएंगे तो भले ही तकलीफें होंगी, कांटे चुभेंगे, लेकिन मरहम जिस दिन लगेगा ना, वो हमेशा के लिए लगेगा और वो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए कभी भी गलत रास्ते पे ना जाएं, सही रास्ते पे चलें। खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं और वो आपको जरूर मिले। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना मेरा दोस्त, तो बिल्कुल घबराना मत। जब हमारे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा होता, इसका मतलब होता है कि आपकी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इंतजार करिए, थोड़ा सा इंतजार और करिए, लेकिन तकलीफें बहुत सारी खुशियां लेके आती हैं। अपनी जिंदगी की तकलीफों से बिल्कुल न डरें, क्योंकि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। वक्त की खासियत ही ये है कि वो बदलता जरूर है। अभी धनिया है ना, इसे पानी में रखो, देखो ये कितने समय तक ताजा रहेगा, लेकिन पानी के बिना ये सूख जाता है, मुरझा जाता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में खुशियों की जरूरत है। अगर हम अपने आप को खुश रखेंगे तो हम अपने आप को वो पानी दे रहे हैं जो हमें तरोताजा रखेगा। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी खराब हो, जिंदगी में कितनी भी उतार चढ़ाव आए, पर डरो मत, घबराओ मत, क्योंकि आने वाला पल तुम्हारे लिए है, आने वाला कल तुम्हारे लिए है। जिंदगी बहुत खुश नसीबों को मिलती है, और जब मिली है तो इसे खुशियों से भर दो, और इसे खुशियों से सिर्फ तुम भर सकते हो। अपनी जिंदगी को हम खुद खुशियों से भर सकते हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसलिए किसी और पे ब्लेम मत लगाइए। जिस दिन आपने ठान लिया कि आपको खुश रहना है, उस दिन कोई भी आपको दुख नहीं दे सकता, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। इसलिए इस बात पे यकीन रखिए और अपनी जिंदगी में खुशियों के जिम्मेदार आप खुद बनिए, खुद। और देखिए इसी सोच के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नई सोच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सब्जियों का ख्याल रखिए, अपने मन का ख्याल रखिए और अपने से चाहने वाले लोगों का ख्याल रखिए। लेकिन सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, अपने बारे में सोचिए।